एक मार्ग। तो इसलिए सबसे सुखकारक है ना, सुखदायक और अच्छा मार्ग कौन सा है? तो भक्ति का मार्ग है। तो वो हमारे लिए सुखपूर्वक हम उसको संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वो इच्छाओं को सब भगवान की ओर मोड़ सकते हैं, और तब ये भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में हम बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। अब जो भौतिक जगत में है, ये वृक्ष का वर्णन किया है 15वें अध्याय में भगवान ने, कि किस प्रकार इसके पत्ते जो है वो वैदिक स्तोत्र है। हाँ, और जो अलग अलग शाखाएं वो अलग अलग योनियां हैं। और फिर हम सकाम कर्मों में उलझते जाते हैं, तो क्या होता है, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। जैसे एक बंदर छलांग मारता है एक डाली से दूसरी डाली, है ना, उसी प्रकार हम अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं सकाम कर्म करते हुए। लेकिन फिर इससे मार्ग क्या है बाहर निकलने का? तो भगवान बताते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हाँ, विरक्ति के शस्त्र द्वारा इस पेड़ को काटो और फिर बाहर आओ, इस पेड़ के बाहर आओ, अर्थात भौतिक विचारों के बाहर आओ। फिर करना क्या है? तो तब उस स्थान की खोज करो जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो उस स्थान को खोजो कि जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता भौतिक जगत में, और वही मेरा धाम है। ऐसे भगवान बताते हैं। फिर भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना, कि वहां ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्र की जरूरत है, ना अग्नि की, ना बिजली की, किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित ऐसा ये धाम है। और अब इस प्रकार अपने धाम के बारे में बताते हैं, और फिर बताते हैं कि वो क्या क्या करते हैं हमारे लिए। तो बताते हैं कि गामा विश्व भूतानी, है ना, तो इन सारे ब्रह्मांडों को, अलग अलग ग्रहों को भगवान अपनी शक्ति से एक कक्षा में घुमाते हैं। तो इस प्रकार से सारे वो ग्रह मंडल अपने आप से एक दूसरे से टकराते नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा उनको एक एक कक्षा में स्थिर किया हुआ है। तो ये कितना बड़ा काम है। और फिर बताते हैं कि किस प्रकार चंद्रमा के द्वारा सारे वनस्पतियों का पोषण करते, पोषक तत्व उसमें चंद्रमा के माध्यम से भगवान डालते हैं। फिर क्या करते हैं, हमारे उदर में बैठकर, वैश्वानर के रूप में बैठ करके भगवान सारे अन्नों का पाचन करते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा हमारी हालत, है ना। तो प्राण और पान वायु के माध्यम से पचाम्यन्नम चतुर्विधा, जो भी 4 प्रकार के अन्न हम खाते हैं, तो उनको पचाने का काम वैश्वानर के रूप में बैठ करके भगवान करते हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए क्या क्या करते हैं सब बताते। फिर बताते हैं कि 15वें श्लोक में बताते कि मैं ही मत्त स्मृतिर ज्ञानम पोहनंच, कि मैं ही सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में स्थित होकर सबको स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देता हूँ। हाँ, तो हमने चर्चा की थी कि विस्मृति की क्या आवश्यकता है, वो हमने कल चर्चा की थी। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि क्षर और अक्षर, इस प्रकार के 2 जीव होते हैं। तो क्षर यानी कौन? जो नित्य मुक्त है, जो भगवत धाम में वास करते हैं, है ना, नित्य मुक्त जीव। और सॉरी, उल्टा बोला मैंने, अक्षर वो है जो नित्य मुक्त है, और क्षर कौन है? जो च्युत हो गए, है ना, जिनका पतन हो गया, जो भौतिक जगत में आ गए, हमारे जैसे जीव। तो हम लोग च्युत है, हम लोग क्षर है। तो ऐसे हम बद्ध जीव हैं। तो इन 2 प्रकार के जीवों का वर्णन किया भगवान ने। उसके बाद बताया कि इन दोनों जीवों से परे, इनसे अलग ऐसा मैं हूं, सर्वोत्कृष्ट जीव, हम सर्वोत्कृष्ट रूप में मैं हूं, जिनको लोग पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं। और जो इस पुरुषोत्तम से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, वो मुक्ति की ओर मार्ग उनका निकलता है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने 15वें अध्याय का अंत किया था। हम थोड़ा सा अंतिम श्लोक फिर से देख लेंगे, और फिर 16वें अध्याय को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक एक बार देख लेंगे। हरे कृष्णा। हम्म तो ये भगवान बताते कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी क्या? जो बिल्कुल पापों से मुक्त है, वो अनघ।
यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से ये सुंदर ज्ञान भगवान ने 15वें अध्याय में हमको दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है 15वां अध्याय। अब 16वें अध्याय में भगवान दैवी तथा असुरी स्वभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर ये अध्याय देखेंगे। ये अध्याय जो है ना, इसमें हमने इंट्रोस्पेक्शन के लिए इसमें बहुत मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी अपने आप का आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं वो करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों में ये गुण और अवगुण देखो, आप अपना देखिए। नहीं तो हम करते क्या है, हाँ ऐसा आसुरी स्वभाव रहता है ना, हाँ देखो इसमें ये आसुरी स्वभाव है, ये धन संचय के पीछे बहुत लगा है, ये बड़ा लालची है, दूसरों का देखने लगते हैं। पहले अपना देखना चाहिए। अपना शुद्धिकरण बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। पहले अपना तो जन्म सार्थक करो, हाँ पहले अपना शुद्धिकरण करो, उसके बाद लोगों के बारे में सोचो। तो इस प्रकार से पहले हमने अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो असुरी स्वभाव जिसका वर्णन आने वाला है, वो हमने पहले अपने अंदर देखना चाहिए, उनको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण पढ़ना माता है जी की हमको। जय। हरे कृष्ण ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण। हाँ एक दो हाँ। श्लोक दूंगी मैं आपको। ठीक है। चलिए अध्याय 16वां है ये, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो ये दोनों प्रकार के जीवों के स्वभाव के बारे में आप हमको पता लगने वाला है।
श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो कितने सारे गुण बताएं देखिए भगवान ने, है ना। तो ये सारे गुण किसके हैं? जो दैवी गुण कहलाते हैं, देवतुल्य पुरुषों में ये पाए जाते हैं। अब हम एक एक छोटा देखते हैं, संक्षेप में देखेंगे एक एक गुण के बारे में क्या है। अब ये निर्भयता जो गुण है, ये वैसे तो सभी में रहना चाहिए निर्भयता, क्योंकि भय क्या है, जैसे पशु में भी भय होता है और मनुष्य में भी भय रहता है। तो भय मतलब जो है वो हमें इनबिल्ट है, सब में है भय। लेकिन निर्भय कौन बन सकता है? जो पूर्णतः भगवान पर डिपेंडेंट हो जाता है, जिसको पता है रक्षस्यात् इति विश्वासो, वो निर्भय बन सकता है ना। अब ये निर्भयता वैसे तो सबके लिए बहुत अच्छा गुण है, लेकिन विशेषकर ये सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक गुण है। सन्यासियों के लिए क्यों? क्योंकि देखिए वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते, केवल भगवान पर अवलंबित रहते हैं। सन्यासी लोग पहले के जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते ही रहते थे, अभी भी घूमते रहते हैं, वे एक स्थान पर नहीं रहते। तो जब पहले के जमाने में ट्रैवल करते थे तो पैदल करते थे। रास्ता कभी कभी जंगल में से जाता था, घने जंगल में से, जहाँ हिंस प्राणी रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर भी वे निर्भयता से जाते थे। क्यों? क्योंकि पूर्णतः भगवान पर विश्वास है। ना तो अपने साथ अपना खाना कैरी करते थे, ना तो कोई शस्त्र कैरी करते थे, पूर्णतः भगवान पर अवलंबित रह करके और भगवान पर विश्वास, पूरा प्रगाढ़ विश्वास रख करके वो प्रवास करते थे, है ना। तो वो निर्भयता, ये गुण विशेषकर सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक बन जाता है। बाकी भी सभी लोगों के लिए ये वैसे आवश्यक ही गुण है। आत्मशुद्धि, ये सभी के लिए है। मतलब अंदर से बाहर से एक प्रकार से अंतःकरण में कोई कलमश ना रहे, ये सभी के लिए होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ब्रह्मचारियों के लिए है, क्योंकि एक 5 से लेकर 25 साल की आयु तक पहले वैदिक संस्कृति में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, और वहां पर इंद्रिय विषयों से दूर रहकर पूर्णतः समर्पित भाव से अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करते हुए वे ज्ञान का अनुशीलन करते थे। और ये ज्ञान कैसा होता था? आध्यात्मिक ज्ञान होता था। अब विशेषता ये है कि वहां पर सभी प्रकार की विद्याएं उनको मिलती थी। जैसे धनुर्विद्या, है ना, ये कहाँ सीखे हैं अर्जुन? गुरुकुल में सीखे हैं। साथ ही साथ वेदाध्ययन करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान, तो सारा ही ज्ञान उनको यहाँ पर गुरुकुल में मिलता था। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड उनका पूरा जीवन जाने वाला है। जो शिक्षाएं प्राप्त करेंगे ब्रह्मचारी अवस्था में गुरु से, वही उनका बेस बनेगी आगे के जीवन के लिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचारियों के लिए। दान अब दान ऐसा है, जब हमारे पास रहेगा तब तो हम दे सकेंगे, है ना। और अर्थार्जन करने वाला कौन सा आश्रम है? केवल गृहस्थाश्रम है, जो कुछ उनकी आय रहती है ना। तो
इसके लिए गृहस्थाश्रम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अत्यावश्यक गुण हो जाता है कि गृहस्थ कुछ ना कुछ स्वरूप में दान करे। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देखिए, ब्रह्मचारी जो है, 4 आश्रम है, हमको पता है ये। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें अर्थार्जन होता नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करते हुए उनको पढ़ाई लिखाई करनी है, ज्ञान का अनुशीलन करना है, तो इसलिए वो लोग नहीं करते। फिर गृहस्थ आश्रम के बाद का आश्रम है वानप्रस्थाश्रम। उसमें क्या करते हैं लोग? तीर्थाटन करते हैं, अपनी गृहस्थी को छोड़ करके। और जो गृहस्थ है और उनकी पत्नी दोनों भी तीर्थाटन के लिए निकलते हैं, करीबन 50 वर्ष की, 50-55 की आयु में, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब। ठीक है, तो तब वो भी, उनका भी कोई इनकम नहीं है, तीर्थों में जाते हैं, वहां पर भंडारे में खाते हैं, वहीं पर धर्मशाला में या इस प्रकार से मंदिरों का आश्रय लेकर के वहीं रहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी अर्थार्जन नहीं करते। और सन्यासी तो बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, तो सन्यासियों को तो उन्होंने तो घर बार भी छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, एक स्थान पर रहते भी नहीं है, है ना, और एकदम शरीर की एकदम कम से कम जरूरतों को पूरा करते हुए वे समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। बराबर है ना? तो ये तीनों आश्रम जो है वो अर्थार्जन नहीं करते। अर्थार्जन करने वाला एक ही आश्रम है, वो है गृहस्थ आश्रम। तो इसलिए गृहस्थ ने दिए हुए दान पर ही ये बाकी के तीनों आश्रम टिके हुए होते हैं। इसलिए गृहस्थों को दान करना अत्यावश्यक है, अन्यथा पूरा समाज जो है, समाज व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इसलिए दान गृहस्थों के लिए अत्यावश्यक है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम अगर सोचे, तब भी गृहस्थों के लिए दान करना अत्यावश्यक है। यद्यपि मतलब बाकी के 3 आश्रम उसी प्रकार से नहीं कार्यरत है जो वैदिक शास्त्र में बताए हैं, फिर भी हम देखते हैं जो हमारे मंदिरों में सन्यासी वगैरह हैं, वैसा ही जीवन रहता है उनका, एक जगह पर टिकते नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह बार बार घूमते रहते हैं, जिससे कि वो प्रसार प्रचार बहुत सारा कर सके, है ना। तो पूर्णतः डिपेंडेंट होते हैं गृहस्थों पर उनके दान के लिए। बराबर है। तो इसलिए गृहस्थों को दान करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा समाज व्यवस्था बिगड़ जाती है। फिर आत्म संयम, ये भी गृहस्थों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषयों की उपलब्धि केवल गृहस्थाश्रम में है। बाकी ना ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय विषय उपलब्ध है, ना वानप्रस्थ में, ना संन्यास आश्रम में। उपलब्ध कहाँ पर है? गृहस्थाश्रम में सारे इंद्रिय विषय उपलब्ध है। तब आत्म संयम करते हुए जीवन बिताना ये बहुत आवश्यक होता है ना। कुत्ते बिल्ली के समान इंद्रिय भोगों के ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि उपलब्ध है, फिर भी आत्म संयम ये है गृहस्थों के लिए बहुत ही आवश्यक। हम फिर यज्ञ परायणता, ये भी गृहस्थों के लिए है। हाँ, क्योंकि अपने सारे कर्मों को भगवान की ओर समर्पित करते हुए, यज्ञ को हमने देखा था ना, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, है ना। तो यज्ञ के स्वरूप में हर कर्म को करना चाहिए, अन्यथा वो कर्म हमको बांध के रख सकता है, कर्म बंधन उत्पन्न कर सकता है। फिर वेदाध्ययन, ये भी ब्रह्मचारियों के लिए है। तपस्या, हाँ, तपस्या ये संन्यास आश्रम के लिए अत्यावश्यक है। वैसे तपस्या की शुरुआत गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम से ही हो जाती। नियमित रूप से उनको वेदाध्ययन करना पड़ता है, गुरु के आदेश का अनुपालन करना पड़ता है, बेस्ड है वहीं से, लेकिन सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक हो जाता है। सरलता, ये तो सभी के लिए है। सरलता यानी क्या? कपट ना रहे कि अंदर एक विचार है और बाहर मुंह से आप मीठा मीठा बोल रहे हो, वैसा नहीं। ये सरलता सभी के लिए आवश्यक है। अहिंसा, अब हिंसा किसको कहा गया है? हिंसा यानी किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाना। तो वो शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है, मानसिक तकलीफ भी हो सकती है, और तो और आध्यात्मिक प्रगति में अगर किसी के बाधा बनते हैं, वो भी हिंसा में आता है। तो इसलिए अहिंसा यानी इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से मुक्ति, अहिंसा। हाँ, सत्यता सभी के लिए आवश्यक है। क्रोध विहीनता, अब क्रोध क्यों
क्रोध से हमने क्यों बचना चाहिए, दूसरे अध्याय में देखा था हमने कैसा बताया था भगवान ने। 8 स्टेजेस जो साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की यानी मानसिक पतन की 8 अवस्थाएं दिखाई थी, उसमें क्रोध के बारे में क्या बोला था। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध इस प्रकार से बहुत ही हमको फास्ट प्रणश्यति है ना, पतन की ओर ले जाता है। इसलिए क्रोध नहीं आने देना चाहिए। जब क्रोध आता है मन में, हमको पहले महसूस होता है, तो एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में, इसके पीछे कारण क्या है। पीछे जाइए, कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि आप वो देहात्म बुद्धि के कारण ये क्रोध आपको ये कर रहा है। कोई किसी ने अपमान कर दिया, अपमान किसका किया, ये टेम्पररी जो शरीर मिला है उसका अपमान किया है। किसी ने मुझे क्षति पहुंचाई, किसको क्षति पहुंचाई, इस शरीर को पहुंचाई। तो इस प्रकार से मतलब हम अपने आप का विचार एनालाइज कर सकते हैं और क्रोध पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्रोध जायज कब है, जब ये हमारे भगवान या गुरु या वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है, तब क्रोध आना जायज बोला गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। त्याग, त्याग भी सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा। शांति, मन में पीस रहे, ये सभी के लिए आवश्यक है। छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये क्या बात है। छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी क्या, यानी किसी की भी निंदा न करना। हाँ, हमारा स्वभाव कैसा रहता है कि किसी की अच्छाई जल्दी से नहीं दिखती, लेकिन उसकी बुराई हम बहुत जल्दी से पिन पॉइंट कर सकते हैं, है ना। तो वो बिल्कुल ना रहे, छिद्रान्वेषण में उसमें रुचि ही ना रहे कि कोई किसी की निंदा कर रहा है तो वो सुनने में भी रुचि ना रहे। और खुद की आंखों से तो हम दूसरे में बुराई देख ही ना सके। क्यों ना देख सके, क्योंकि हम जब ये समझने लगते हैं कि सभी जीव भगवान के अंश है, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान स्वयं स्थित है, तब हम दूसरों की बुराई नहीं देख सकेंगे, है ना। तो ये सब ये ज्ञान के माध्यम से जब हम देखेंगे दुनिया को, तब हमको ये छिद्रान्वेषण में अरुचि आ जाएगी। फिर समस्त जीवों पर करुणा, ये भी बहुत आवश्यक है सभी के लिए। ये करुणा एक स्तंभ है धर्म का, है ना। एक स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ है धर्म का। तब जब करुणा जाती है, तब हम क्या करते हैं, मांसाहार भी करते हैं। दूसरों के प्रति हमारे मन में वो नहीं रहता कि अरे बेचारा, पर दुख दुखी नहीं होते। वैष्णवों का ये एक इंडिकेटर है, क्या बोलेंगे, एक लक्षण है वैष्णवों का, कि वो पर दुख दुखी होते हैं। खुद को दुख मिला तो वो दुखी नहीं होंगे, लेकिन दूसरे को दुख में देख करके वैष्णव लोग, जो भक्त लोग होते हैं, वो दुखी होते हैं, पर दुख दुखी, है ना। तो इस प्रकार से सभी जीवों पर करुणा रहना बहुत आवश्यक है सभी के लिए। लोभ विहीनता, ये भी सभी के लिए, क्योंकि भौतिक चीजों से क्या लोभ रखना, ये सभी तो टेम्पररी है। तो इस प्रकार से लोभ विहीन रहना। भद्रता यानी सभ्यता, सभ्य आचरण रहना चाहिए। लज्जा, कोई भी बुरा काम करने से लज्जित महसूस होना चाहिए। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। तेज, ये क्षत्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है। तेज नहीं रहेगा तो क्षात्र धर्म जो है वो पालन नहीं हो सकता। क्षमा, सभी के लिए आवश्यक है कि दूसरों के कोई भी प्रमाद हो जाए तो उनको क्षमा करना आना चाहिए हमको। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते तो वो एक भार हम अपने ऊपर लेते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि, हमारा मन उसके आसपास मंडराता है, साफ नहीं हो सकता हमारा मन, है ना। तो इसलिए क्षमा करके उस बात को, फॉरगिव एंड फॉरगेट बोलते हैं ना, कि माफ कर दो और भूल जाओ, नहीं तो उसी पर चरवित चरवण वो चलता रहेगा हमारे दिमाग में, और हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति में अपने आप में एक बाधा उत्पन्न कर देंगे। धैर्य, पवित्रता। हाँ, पवित्रता यानी ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। हाँ, शुचिता जो कही जाती है ना, शरीर और मन दोनों तरफ से हम पवित्र रहे। ईर्ष्या,
यानी दूसरों को जो कुछ में मिला है उसके प्रति वो आकर्षण न रहे कि अरे उसके पास कितनी अच्छी कार है, काश वो मेरे पास होती, है ना, उसके पास क्यों है। तो इस प्रकार के विचारों से पूर्णतः मुक्ति, क्योंकि ईर्ष्या जब करते हैं तो एक प्रकार से केवल मनुष्य से नहीं हम ईर्ष्या करते, हम इनडायरेक्टली ही सही भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, भगवान के निर्णय पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको जो मिला है वो केवल भगवान की इच्छा से मिला है, अन्यथा नहीं मिल सकता, है ना। तो ये जब हमको दृढ़ता पूर्वक हम समझ जाएंगे, तब फिर हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, क्योंकि सम्मान की अभिलाषा यानी क्या उत्पन्न करती है, अहंकार उत्पन्न करती है, जो हमको भगवान से दूर ले जाता है। तो सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये इतने सारे गुण हैं, इनमें से हमने प्रयत्न करना चाहिए कि इनमें से सारे गुण अपने अंदर हम ला सके, धीरे धीरे ही सही। जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर के कल्मश जो है उनसे हमको मुक्ति मिलने लगेगी, धीरे धीरे ये गुण हम डेवलप कर सकेंगे, बराबर है ना। अब ये जो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, देखिए बहुत अच्छे से बड़ा तात्पर्य लिखा है, और इसमें ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद प्रभुपाद ने एक एक गुण को विस्तार से समझाया है, तो आप सभी लोग इसको पढ़ें। ये वाला पैरा हम जरूर पढ़ लेते हैं। तो दिव्य गुणों से या दैवी प्रवृत्तियों से, सॉरी, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। तो अभिजातस्य भारत श्लोक में आया था ना अंतिम इसमें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है ना। जो 10वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि धर्मा अविरुद्धो भूतोस्मि, सॉरी, धर्मा अविरुद्धो कामोस्मि, हम यानी ऐसा बताया कि धर्म के विरुद्ध जो न जाए वो काम मैं हूँ। हाँ, यानी धर्म के अनुसार जो कार्य हो रहा है मैथुन का, वो काम मैं हूँ, धर्म के साथ होने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर यानी अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों के समान संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावना भाव मृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो जो भी कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, कम से कम उन्होंने ये नियम का बिल्कुल पालन करना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से सब कुछ समझा रहे, वर्णाश्रम धर्म का समझा रहे हैं, है ना। और पूरे प्रोसेस दे रहे कि ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम तक का पूरा प्रोसेस छोटी मोटी वो दिखा रहे हैं इसमें। और एक एक गुण को ले रहे हैं, जैसे यह ज्ञान योग्य व्यवस्थिति यहाँ पर लिया है ना, दान का लिया है, फिर दम का लिया है, आत्म संयम। तो ऐसे हर एक गुण को उन्होंने पूरे विस्तार से समझाया है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बता दिया कि दैवी गुण किसे कहा गया है, और अभी चौथे से असुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। तो क्या क्या है? दंभ दर्प अभिमान,
क्रोध कठोरता तथा अज्ञान। अब ये दंभ दर्प अभिमान ऐसे समझ लीजिए कि एक ही कलर की शेड्स है, लेकिन दंभ किसको कहते हैं कि जैसे मैं कितने भक्ति भाव में हूँ, है, मैं अपने स्पिरिचुअल इसके बारे में बहुत बताना, लोगों में वो बताना कि मैं कितनी भक्ति में हूँ। हाँ, दर्प किसे कहेंगे? जनरली दर्प कहा जाता है अपने परिवार से संबंधित चीजों के लिए, कि मैं कितने कुल श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हूँ, है ना, मेरा परिवार कितना धनिक है, कितना मान सम्मान है मेरे परिवार को, उससे जुड़ा हुआ है। अभिमान जनरली मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं से जुड़ा हुआ अभिमान, है ना। तो इस प्रकार से ये हमने समझना चाहिए। क्रोध पता है सबको, है ना। कठोरता यानी निर्दयता, जिसको करुणा का अपोजिट कठोर। हाँ, तो कठोरता, किसी के प्रति दया नहीं उत्पन्न होती मन में, वो कठोर कहा जाता है। और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण बताए गए हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हम्म तो दैवी गुण जो है वो हमको मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ले जाते हैं, और आसुरी गुण हमको यही बांधे रखते हैं, और तो और निम्न योनियों में भी ले जाते हैं। तो अब अर्जुन को ये सांत्वना दे रहे हैं भगवान कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। क्यों आवश्यक है यहाँ पर, क्यों आवश्यकता महसूस हुई भगवान को ये वाक्य बोलने की कि तुम चिंता मत करो? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है गुण अवगुण जो बताते हैं भगवान, यहाँ पर क्या है? क्रोध, है ना, कठोरता, ये जो वो है, वो युद्ध के लिए तो आवश्यक हो जाते हैं एक क्षत्रिय के लिए। क्रोध नहीं आएगा तो युद्ध कैसे करेगा? हाँ, कठोरता नहीं रहेगी मन में तब तो कैसे ये वो दूसरों को मार सकेगा, दूसरों को क्षति पहुंचा सकेगा, है ना। तो अर्जुन के मन में स्वाभाविकता ये प्रश्न उठा कि अरे बाप रे, मैं तो ये युद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे क्रोध भी आना ही चाहिए शत्रु के प्रति, और कठोर भी होना ही पड़ेगा, तो क्या मैं आसुरी स्वभाव का हूँ? तो उसी विचार को भगवान समझा रहे हैं कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे ही हो, क्योंकि इतने उच्च कुल में इतने अच्छे माता पिता, है ना, तो तुम तो जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त हो, तुम चिंता मत करो। तुम कठोर या क्रोधित होने वालों में से नहीं हो, तुम ये अपना कर्तव्य निभाने के लिए करने वाले हो, है ना। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो अभी आसुरी गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान। तो दो प्रकार के जीव है, जो कोई आसुरी गुणों से युक्त रहते हैं और कुछ दैवी गुणों से युक्त। उन आसुरी लोगों के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो ये लोग जानते ही नहीं है कि क्या योग्य मार्ग है और क्या अयोग्य मार्ग है, उन भेदभाव नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि का काम है ये डिस्क्रिमिनेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेट करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये योग्य है, ये अयोग्य है ना। तो इनकी बुद्धि इस प्रकार की है कि वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कि जैसे लक्ष्मी आती है तो योग्य मार्ग से आई हुई लक्ष्मी को हमने बिल्कुल सहर्ष लेना चाहिए, लेकिन अयोग्य मार्ग से आई हुई लक्ष्मी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन आसुरी गुणों वाले लोग क्या करते हैं, वो भेद नहीं कर पाते। लक्ष्मी तो है, पैसा ही तो आ रहा है, गलत मार्ग से आए सही मार्ग से आए क्या फर्क पड़ता है,
हाँ, तो ये कितनी गलत बात हो जाती है ना। तो इस प्रकार से वे भेद नहीं कर सकते, तो फिर ना तो उनमें पवित्रता है, शुचिता नहीं रहती, ना तो क्योंकि मन में फिर कल्मश उठते ही है। जब गलत मार्ग से लक्ष्मी आती है तो क्या होता है, कली का प्रवेश होता ही है। तो इस प्रकार से उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो उनको क्या लगता है कि ये जगत मिथ्या है। अब जब भगवान की दैवी प्रकृति यहाँ पर काम कर रही है तो मिथ्या तो नहीं है ये। हाँ, ये अशाश्वत है, लेकिन मिथ्या नहीं है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो सब टेम्पर, मतलब वो है, यहाँ पर क्या, आज को जियो, मस्ती करो, मौज करो, है ना, अपन खत्म तो दुनिया खत्म, करना क्या है आगे। ऐसे विचार वाले ये लोग रहते हैं, जगत मिथ्या है ऐसा करते हैं, और सोचते हैं कि इसका कोई आधार नहीं, बस अपने आप चलता रहता है जगत, ऐसे सोचते हैं ये लोग। हाँ, तो इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनको लगता बस जो आए अपना कामेच्छा से प्रजनन किया तो संसार चालू रहता है इस प्रकार से। तो क्या, काम के व्यतिरिक्त कोई अन्य कारण ही नहीं है, ऐसा वे समझते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो संसार का विनाश तो हम देख रहे हैं, हाँ, इतना सारा हो रहा है, अलग अलग जगह पर इतने विनाशकारी युद्ध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हाँ, संपत्ति का नाश हो रहा है, धरती को क्लेश मिल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? भयावह कार्यों में लोग क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? क्योंकि उनके विचार आसुरी है, वो भगवान को मानते ही नहीं है ना। तो इस प्रकार के लोग आत्मज्ञान खो देते हैं। उनके मन में ये नहीं आता कभी भी कि अरे, मैं अपने ही जैसे किसी जीव को क्षति पहुंचाने जा रहा हूँ, मैं अपने ही जैसे, मेरे बच्चे जैसे हैं वैसे ही कुछ बच्चों को मैं अन्न पानी, माता पिता सबसे मैं अलग करने जा रहा हूँ। तो ये उनके मन में विचार ही नहीं आते। तो अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में ऐसे लोग लगे रहते हैं। फिर ऐसे में साइंटिस्ट भी आ गए जो ऐसे विनाशकारी बॉम्ब्स बनाते हैं, ऐसे विनाशकारी इन्वेंशंस करते हैं, है ना, कि जिससे पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो जाता है। भगवान की क्रिएशन को हम नष्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का संसार के विनाश के लिए ये भयावह कार्यों में लगे रहते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो इनका काम कभी संतुष्ट नहीं होता। और फिर क्या करते हैं, गर्व और मद, यानी मैं कितना महान हूं, बस इसी में वो डूबे रहते हैं, और इस प्रकार से सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र काम करते रहते हैं। बराबर है ना। तो ये सब आसुरी गुण बताए जा रहे हैं। भावेश प्रभु, आपको पढ़ना है? हाँ, ये पढ़िए। चिन्तामं पविम्या न प्रलयान्तानुमुपविशिता कामोत्प्रभोगपरमा एताविधिनिष्ठा आशा पाशते बुद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थ मयन्यायनस्थायना यान। जी। उनका विश्वास उनका विश्वास है कि
इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिया तृप्त के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म। चिंताम अपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संजयान। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। यानी क्या? खाओ पियो मौज करो, बस इतना ही जीवन है, ऐसा ये लोग समझते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंताएं होती रहती। जब इंद्रिय भोग में पूरी तरह से वो लिप्त है, तब फिर क्या होता है? उनको जीवन के अंत तक उनको ऐसा लगता है कि अरे पैसे कम तो नहीं पड़ जाएंगे, अरे ऐसा तो नहीं कि मेरे को बीमारी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और फिर बहुत पैसे लग जाएंगे, है ना। तो ये सब फिर उनको मरण काल तक, अच्छा खुद तो खुद अपने आगे की पीढ़ी के लिए भी बड़े चिंतित रहते हैं। अरे मेरे बेटे के लिए सब, मतलब मैंने ठीक ठाक धन रखा है कि नहीं, है ना, उसका जीवन भी अच्छे से निकलेगा कि नहीं, उसके बच्चों को अच्छी जगह पर एडमिशन मिलेगी कि नहीं। ये सब चिंताएं उनको मरण काल तक लगी रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। क्योंकि हमने पहले इसके पहले देखा था प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, है ना। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये योग्य है या अयोग्य है। इस प्रकार से वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। फिर क्या होता है, कैसे विचार रहते हैं उनके, देखिए। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। हाँ, तो उनके विचार कैसे हैं, अब देखिए। हाँ, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, लेकिन मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे विचार रहते हैं आसुरी लोगों के कि आज तो मैंने उसको परास्त कर दिया, अब सभी को मैं परास्त कर दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। कि मैंने उसको प्रमोशन नहीं मिलने दिया, तो मुझे प्रमोशन मिला है, अब आगे वाले लोगों को भी मैं ऐसे ही अपने मार्ग से हटाऊंगा और मैं सबसे ऊपर चला जाऊंगा। इस प्रकार के विचार रहते हैं उनके। हाँ, और धन का संग्रह तो, अरे आज इतना है ना, कल तो आज 5 लाख है तो मैं 1 साल के अंदर देखो इसको 50 लाख करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से विचार रहते हैं उनके, कभी तुष्टि नहीं होती है। हाँ, और ये ऐसे विचारों वाले असुर गुण वाले हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है। तो इतनी चिंताएं उनको लगी रहती है, दिखाएंगे मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मन में उनके कैसी चिंताएं रहती हैं, कल क्या होगा, कोई मुझे ये पकड़ तो नहीं लेगी, पुलिस पकड़ तो नहीं लेगी, मैंने इलीगल काम किया है ना। तो ये कुछ ना कुछ चिंताएं उनकी मन में चलती रहती है और फिर वे
क्योंकि वो चिंताएं मिटाने के लिए फिर और अधिक इंद्रिय भोग में लगते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका पतन हो जाता है, नरक की ओर जाते हैं वे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो ऐसे लोग दिखावा बहुत करते हैं, कैसे कि देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। उनको मन में डर रहता है किसी बात का, हाँ, कि अरे मैंने ये पाप कर्म किया, इसका मुझे फलित तो नहीं मिलेगा, तो उसको नलीफाई करने के लिए वो यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग ऐसे दान वगैरह भी बहुत करते हैं, यज्ञ करते हैं, एक तो समाज को दिखाने के लिए और अपने अंदर का भय जो है वो कम करने के लिए। और ऐसे लोग रहते कैसे, सदैव घमंड में, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से बहुत अपने आप को वो ऊंचा समझते हैं, हाँ, और वो किसी विधि विधान का पालन नहीं करते, जो शास्त्रों में लिखा है उसका विधि विधान से पालन नहीं करते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं वो। क्यों? क्योंकि मन में इतना अहंकार है, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध, ये सब उनको मोहित करते हैं, उनकी बुद्धि को मार देते हैं, और इस प्रकार से वे भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं और फिर धर्म की निंदा करते हैं। तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्त्र अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो उनका परिणाम इस प्रकार से भगवान उनको भुगतने लगाते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुर योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तात्पर्य भी श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसे शरीर मिलते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुरी जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बनते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बन जाते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। हाँ, असुरों को निम्नतम अर्थात अधम योनियों में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिलती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। तो ये अच्छे से समझाया है भगवान ने कि फिर कृपालु है तो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक प्रकार से ये सजा है, कहीं ना कहीं तो तुम सुधर जाओ।
हाँ, तो इस प्रकार से उनको वो सजा देते हैं। लेकिन कभी कभी उनका भाग्य, कभी तो भी पुराने जन्म में किया हुआ कोई पुण्य कर्म शायद उनको ऐसे भाग्य दिला सकता है कि स्वयं भगवान उनका वध करे। और जब भगवान वध करते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। हाँ, तो ये 3 हमको बिल्कुल अपने में आने नहीं देना है। काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये 3 याद रखिए सब लोग, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार है। ठीक है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये 3 द्वारों से नरक 3 द्वार जो है नरक के, उनसे हमको बचते हुए जीवन कम से कम निकालना है। तो फिर धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के ओर बढ़ेंगे हम, और आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करने लग गए तो धीरे धीरे हम परम गति की ओर बढ़ेंगे। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों के आदेश इतने महत्वपूर्ण हैं। हम जानबूझकर अवहेलना करें या अनजाने में अवहेलना करें, वो हमको परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, बिल्कुल सेम परिणाम भुगतना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए शास्त्रों के आदेशों की जानकारी होना आवश्यक है और फिर उनका अनुपालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर शास्त्रों के आदेशों को जानकारी कैसे मिलेगी हमको? गुरु से मिलेगी। गुरु कैसे मिलेंगे? जब हम अपना अंतःकरण प्रयास पूर्वक शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रकार कृष्ण की कृपा को अपनी ओर मोड़ेंगे, तब कृष्ण की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमको कृष्ण मिलते हैं, है ना। तो इसलिए हमको ये शास्त्रों के आदेश जो है उनकी जानकारी आवश्यक हो जाती है। हाँ, और वो जो अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति प्राप्त होती, यानी अगला जन्म भी उसका बहुत क्लेशदायक ही मिलता है उसको। हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। यह अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, कि शास्त्रों के विधानों की क्या आवश्यकता है ना, क्यों महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए। मनुष्य जीवन तो मिला है, अब इसका योग्य उपयोग हमने करना चाहिए। शास्त्रों के विधानों के अनुसार हमने समझ करके क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है ये जान करके कर्म करना चाहिए। और फिर इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमें उच्चतम योनियां प्राप्त होती जाएगी, धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। माता जी, ये भद्रता समझ में नहीं आया। भद्रता, चलिए हम पढ़ लेते। लोक विहीनता ठीक है, लोक विहीनता, भद्रता। भद्र था ना, ठीक है हम पढ़ लेते, प्रभुपाद जी ने समझाया होगा। जी। कौन से तीसरे श्लोक में है क्या? हाँ, मैं भी। यानी शुरुआत के इसमें है ना? हाँ, शुरुआत से। चलिए पढ़ लेते हैं हम तो स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, उसमें है क्या?
हाँ सब है, एक तात्पर्य एक में है शब्द। क्या? तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन दिया है, एक एक हम्म, शब्द का। ठीक है माता जी, मैं पढ़ लूंगी फिर, कोई बात नहीं। अच्छी बात, ठीक है। हाँ देखिए आसानी से मिलता है तो अपन पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर आप हाँ, पढ़ नहीं लीजिएगा। कोई बात नहीं माता जी, हाँ अगर उसमें है तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं तो बिल्कुल फिर। है, प्रभुपाद जी ने ओके, सारे ही शब्दों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है फिर, रहने दीजिए माता जी। ठीक है। देख लीजिए आप, है यहाँ पर, पक्का से है। जी माता जी, मैं पढ़ लूंगी माता जी, हाँ कोई बात नहीं, कोई हम्म, बात। जी आप किसी और का प्रश्न ले लीजिए। जी। किसी का कुछ और, एक्चुअली भद्रता यानी सभ्यता होता है, तो सभ्य यानी क्या कि जो व्यावहारिक तौर पर जिसको मतलब जो योग्य है और अयोग्य है उसके अनुसार वर्तन करना, ये भद्रता है। लेकिन और कुछ स्पष्ट किया होगा प्रभुपाद जी ने, तो देख लीजिएगा जरा। जी माता हाँ ठीक है। जी, जी माता जी। जी हरे कृष्णा। किसी को कुछ और प्रश्न हो तो पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। जी बहुत बोलिए। अच्छे से आप इसको स्पष्ट कर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा। और लगता है कि फिर मतलब बार बार इसको फिर पढ़ेंगे हम लोग। जी और जी अभी तक मतलब बहुत अच्छा लगा है, कोई कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है अभी। जी जी प्रभु। जी सा चलिए, तो फिर आज का और किसी को कुछ पूछना नहीं हो तो यहाँ पर अक्रोध है, अपैशुनम है, अचापलम है ना, तेजस, नातिमानिता, कहीं तो होगा ही। माता जी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ जी। चलिए, तो आज का अध्याय यहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। तो बस अब कल 17 और फिर 18 अध्याय के लिए 2 दिन लेंगे हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा अध्याय है। तो इस प्रकार से हमारा लेवल 2 का खत्म हो जाएगा। सभी लोग होपफुली सब क्विज कर रहे हैं, सब लोग जप कर रहे हैं, और अटेंडेंस आ रहा है ना, इसमें अटेंडेंस भी लगा रहे हैं ना आप लोग, अटेंडेंस आ नहीं रहा है। माता जी, उनको समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं कर रहे हैं उसमें कुछ भी। अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो? नहीं, हम कुछ भी ये नहीं कर रहे, ये समझ ही नहीं देखिए, आ रहा उसमें हमें। क्यों क्यों, ये देखिए ये लिंक दी है ना, ये लिंक लिंक दिया को है उसमें पूरा क्लिक करिए वो। आप। जी। देखिए हम करके देखते हैं, हम क्लिक करके देखते हैं, लिंक ओपन करके। हाँ ये देखिए, ये ओपन किया मैंने, हिंदी लेवल 2। हाँ हम्म। आपको ईमेल एड्रेस देना है। हाँ जी फिर ये क्या है, माता जी, ऑलरेडी है ना ईमेल, ऐसे तो क्लिक करके आ जाना चाहिए ना ऑटोमेटिक। वो आपके डिवाइस में अगर सेव होता है तो, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर अच्छा आपको टीचर का नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जी सुरेखा माता जी है, आप जी। सिलेक्ट कर दीजिए, है ना। फिर हम्म। नाम आपका देना है, फोन नंबर देना है, और सिलेक्ट करेक्ट टाइमिंग। तो आप 6 AM वाली बैच में है तो 6 AM जी। सिलेक्ट करके, एडल्ट है हम्म कि यूथ है, तो आप एडल्ट हम्म में आ रही है। हम्म। फिर हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, आप कितने राउंड्स कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे जी हैं, तो जी। उतना सिलेक्ट करना है, बस हम्म। इतना ही है। तो ये लेकिन आपको रोज करना चाहिए। ओके। आफ्टर ये खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं ना ओपन क्लासेस? होगा तो, क्लास खत्म हो गया तो आपको लिंक नहीं मिलेगी। आपने ओके। अगर ये लिंक ओपन करके रख दी तब चलता है, नहीं तो ड्यूरिंग मतलब क्लास चालू रहते हुए हम्म। आप भरे तो ज्यादा अच्छा है ना। ओके। बाद में आपको लिंक मिलेगी नहीं, क्योंकि वो चैट हम्म में है ना, तो वो हम्म। चैट भी खत्म हो जाती है फिर। ठीक है ओके माता जी, और एक क्वेश्चन और भी पूछना है कि जी। ये क्लास खत्म हो जाने के बाद भी हमको कुछ बुक्स की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ पढ़ेगी ना माता जी। ये भगवत गीता मतलब वैसे तो जीवन भर के लिए ये हमारी सहायक है, हम्म लेकिन अगर हम्म। आप लेवल 3 में भी जाती है तो जी। आपको और 3 बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। कौन से हम्म उपदेशामृत है, ईशोपनिषद है, और हम्म एक भक्ति रसामृत सिंधु।
ये 3 पुस्तक ये लेवल 3 में आएंगे। और फिर जब 5 में आप जाएगी तब ये सभी बुक्स लगेगी आपको। भक्ति ओके। शास्त्री में आपको भगवत गीता भी बहुत डीप अध्ययन है, और ये तीनों बुक्स जो मैंने अभी बताई उनका भी बहुत डीप अध्ययन है भक्ति शास्त्री में। ठीक है, तो ये बुक्स अगर माता आप, जी मैं यहाँ पे सिंगापुर से अटेंड कर रही हूँ क्लासेस, कोई तो बात मैं नहीं माता जी। इंडिया जाके हम सोच रहे थे, इसलिए हमने पूछा कि वो बुक्स वहीं से खरीद के ले आएंगे। हाँ वो भी चलेगा। ये सिंगापुर में है ना टेम्पल्स, हाँ सिंगापुर में जी है, टेम्पल है। हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग उस वक्त बुक्स के लिए जब आपसे बात नहीं की थी तो हमने पूछना हम भूल गए। उसमें प्रभुपाद जी का भी टेम्पल है। हाँ इस्कॉन का है सिंगापुर में। जी। हमारे एक गुरु है जो हमारे हमको अभी पढ़ा रहे हैं, भक्ति वैभव, वो पहले सिंगापुर में थे, अभी अभी वापस इंडिया आए हैं। तो वहां पर के ओके। मंदिर में बहुत सेवा करते थे वे, और वहीं से हमारी क्लासेस भी लेते थे बहुत सालों तक। तो सिंगापुर में है, सभी जगह पर है। बहुत सारे, बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ पर एक भी इस्कॉन नहीं हो। नहीं, हम लोग ने वो ऑनलाइन सर्च करके देखा था, तो अब गए भी थे हम लोग। हाँ लेकिन हम लोग को उस वक्त मालूम नहीं था कि यहाँ बुक्स भी मिल जाएंगी, पूछा भी नहीं हमने। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई ठीक है, बात थैंक यू माता जी। नहीं। ओके, चलिए तो आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता दंडवत जी। प्रणाम, हरे दंडवत। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए।